हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। और इस टाइप के प्रश्न में हमेशा आप उलझ जाते होंगे और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से बनाते होंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखिए और सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि 4500 रुपया को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी और सी के हिस्से का 2/7 भाग प्राप्त हो, तो ए को कितना राशि प्राप्त होगा। बताना है कितना, ए को कितना राशि मिलेगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ए का अगर आप लिखते हैं ए का राशि या ए का हिस्सा भी पूछता है या ए का भाग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, टोटल अमाउंट कितना दे दिया गया है, टोटल अमाउंट आपका ये कितना है 4500 रुपया। बताना किसका है, ए का। ध्यान दीजिएगा, तो जो दिया गया है कितना, 2 कितना दिया गया है 7। करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि 2 को जो है से ऊपर इंटू कर देना है। क्या करना है, 2 के ऊपर इंटू कर दिए और इस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। यानी 2 और 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 9 से डिवाइड, तो इसको इस तरीका से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कितना 500, यानी कि एक और राशि कितना मिलेगा 1000 रुपया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे आप सेकंडों में बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से भी समझ लीजिए ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देते हैं ताकि आपको पेपर में अगर कभी भी पीछे वगैरह सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये आपका ट्रिक हुआ जिसके माध्यम से सेकंडों में बना सकते हैं। लेकिन और जो भी प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें आप उलझ जाइएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं अगर जानते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो तीनों का दे दिया है, सेकेंड मेथड है आपका ए बी प्लस सी। तीनों को कितना दे दिया है राशि, टोटल राशि कितना है ए बी सी, तीनों के मिला के कुल राशि 4500 है, ठीक है। अब इसमें बोला है ए को बी और सी के हिस्से का 2/5, सॉरी 2 कितना है 7 है। तो ए का ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी प्लस क्या लिख सकते हैं सी, लिख सकते हैं ना। इसी को कितना कर दीजिएगा 2 कितना हो जाएगा 7। अब ये देखिए ये अगर 2/7 को अगर इस तरफ हम लोग लेके चलाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए, और इस 7 चल जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो आप सेकंडों में तो बना ही लीजिएगा। अब देखिए बी और सी के वैल्यू यहाँ अगर पुट कीजिएगा किसका, बी और सी का, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ना 7a बाई कितना लिख सकते हैं 2 इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना 4500 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी 9a/2 इक्वल टू कितना होगा 4500। तो इस तरीका से इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 9 × 5 = 45, 500, और ए ही चलाएगा आपका ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 0 कितना आ गया हम लोग का 1000। यानी कि इस तरीका से बनाइएगा तो आपका इतना लंबा बनेगा, ठीक है। तो पेपर में जब भी बनाना है तो क्या करना है, ध्यान देना है, ए के राशि निकालना है। तो टोटल राशि और जो अंश होगा यानी कि ऊपर वाला होगा उसको ऊपर लिख देना है, दोनों के जोड़ देना है 7 और 2 9, और कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो यही चलाएगा कितना आपका 1000। तो इस तरीका से आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट के लिए बताएं ताकि आगे चल के कोई भी अगर प्रश्न अगर पेपर में देखिएगा तो इस तरीका के आप समझ जाइएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड अभी और बी और सी का भी पूछा जाता है, तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 10,500 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग तथा बी के हिस्से ए तथा सी यानी ए और सी के हिस्से का कितना है 3/4 भाग है। तो प्रत्येक को कितना कितना राशि प्राप्त होगा, यानी आपको बताना है प्रत्येक यानी ए को कितना राशि मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, तीनों का पूछा गया। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, बस उसी तरीका से। तो ए का राशि निकालना है सबसे पहले आपको। तो बताए कि टोटल राशि कितना आपका दिया गया है, तो 10,000 कितना है 500। अब यहाँ देखिए ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का कितना है 2 बटा कितना है 5।
तो ऊपर यानी 2/5 यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 2 ऊपर इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों के क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए, यानी कि 2 + 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 7। और इस 7 से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 1500 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 7 75 से। तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और 2 जीरो और दे दीजिए तो कितना चला है आपका 3000 रुपया। इसी तरह से अब निकालना है बी का राशि भी निकालना है। तो बी का क्या निकालना है, तो टोटल राशि ले लीजिए। टोटल राशि कितना आपको दिया गया 10,500। अब यहाँ देखिए बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 3 कितना है 4 है, ठीक है। 3/4 है आपको, तो 3 ऊपर में और 4 और 3 दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। इससे इसको भी अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 15 बार में। तो 15 और 1500 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 4500 रुपया, ठीक है। यानी अब 2 को निकल गया। लेकिन अब सी के बारे में सुनना है, सी कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सी निकालने के लिए अगर ई दोनों के अगर आप जोड़ लीजिएगा और टोटल राशि आपको 10,000 कितना है 500, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा सी का, ठीक है। तो सी के जब राशि निकालना है तो इसको 10,000 कितना है आपको 500 में से इस दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 3,000 और 4500 कितना हो जाएगा 7500, ठीक है। यानी कि 7500 रुपया राशि अगर इसमें से अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 3000, यानी कि सी का हिस्सा कितना आपका हो जाएगा 3000 रुपया। तो देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, आप पेपर में कभी भी नहीं लीजिएगा, इस टाइप से बनाइए, आपको सेकंडों में बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अगर कहीं भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेकर आपको हम बता दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।